अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं मरीम खान और आप देख रहे हैं पाक न्यूज टीवी। खबर शामिल करते हैं लाहौर से। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अजीम की रिपोर्ट के मुताबिक लाहौर के इलाके शेराकोट में तल्ख कलामी के बाद पुलिस इंस्पेक्टर को कत्ल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने तल्ख कलामी पर इंस्पेक्टर सैफुल्लाह न्याजी को कत्ल किया। मुलजिम ने इंस्पेक्टर सैफुल्लाह न्याजी के पिस्तौल से ही इन्हें कत्ल किया। कत्ल करने वाले नौजवान को इंस्पेक्टर ने बेटा बनाया हुआ था। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। मकतूल की लाश पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। खबर शामिल करते हैं कराची से। हमारी नुमाइंदा सना भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक कराची के इलाके गार्डन से लापता होने वाले 2 बच्चों का 6 रोज बाद भी सुराग नहीं मिल सका। DIG साउथ असद रजा के मुताबिक लियारी कश्ती चौक तक बच्चों की आखिरी लोकेशन आई है। CCTV वीडियो की मदद से तफ्तीश को आगे बढ़ाया गया है। रूट की मजीद CCTV वीडियोस हासिल की जा रही हैं। असद रजा ने कहा है कि पुलिस की जानिब से मुख्तलिफ मुकामात पर सर्च ऑपरेशन भी किया जा रहा है। 5 रुकनी कमेटी को बच्चों की जल्द बाजियाबी की खसूसी हदायत दी हैं। उनका कहना है कि मंजरे आम पर आने वाले CCTV वीडियो में खातून और मर्द को बच्चों को ले जाते देखा गया। वाज़ेह वीडियो ना होने से मुलजमान और मोटरसाइकिल की शिनाख्त नहीं हो सकी। DIG साउथ ने कहा है कि मोटरसाइकिल की तफसीलात के लिए AVLCC से राब्ता भी किया जाए। वकुआ और बच्चों की आखिरी लोकेशन की जियो फेंसिंग मुकम्मल कर ली है। असद रजा के मुताबिक 6 रोज कबल दोनों बच्चे घर के बाहर से लापता हुए थे। वाज़ेह रहे कि गार्डन हसन लश्करी मोहल्ला से 14 जनवरी को 2 बच्चे 5 साल अलियान और 6 साल अली रजा को मुबैना तौर पर अगवा किया गया था। बच्चों के अहले खाना की जानिब से बाजियाबी के लिए कराची प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज भी किया गया था। पुलिस की जानिब से इलाके में सर्च ऑपरेशन भी किए गए। ताहम ताहाल बच्चों का सुराग नहीं मिल सका। दोनों बच्चे पड़ोसी हैं। खबर शामिल करते हैं मुल्क भर के बिजली सार्फिन के लिए मुश्किलात दूर करने की तैयारियां की जा रही हैं। एक माली साल में बिजली बिलों की ज्यादा किस्तों की सहूलत दिए जाने का इम्कान है। नेपरा ने सार्फिन को किस्तों की सहूलत डिस्कोस को रेवेन्यू जरूरियात के मुताबिक देने की तजवीज दी है। दस्तावेजात के मुताबिक नेपरा ने कंज्यूमर सर्विस मैनुअल में तरमीम की तजवीज दे दी। कंज्यूमर सर्विस मैनुअल में तरमीम के लिए स्टेक होल्डर से 7 यौम में रायत तलब कर ली गई है। दस्तावेज में कहा गया कि बिजली सार्फिन के लिए पहली किस्त की बर वक्त अदायगी पर मार्कअप नहीं होगा। डिस्कोस को किस्तों पर 14% मार्कअप लगाने की इजाजत होगी। वाज़ेह रहे कि नेपरा ने जून 2024 में कंज्यूमर सर्विस मैनुअल 2021 में तरमीम कर दी थी। इस वक्त माली साल में सिर्फ एक मरतबा ही बिजली के बिलों की किस्तें करने की इजाजत है। खबर शामिल करते हैं रावलपिंडी से। हमारे नुमाइंदे सादिक की रिपोर्ट के मुताबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर का कहना है कि हमारी शर्त है कि जुडिशल कमीशन बनाया जाए। बानी PTI ने कहा है कि 7 दिन में कमीशन ना बना तो चौथी मीटिंग नहीं होगी। अडयाला जेल के बाहर से मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि हम हुकूमत का इंतजार कर रहे हैं, वो क्या पेशरफ बताते हैं। अगर कमीशन नहीं बनने जा रहा तो मुज़ाकरात का कोई फायदा नहीं होगा। बैरिस्टर गौहर का कहना है कि इरफान सदीकी हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के तर्जमान हैं। उनके लिए मुनासिब नहीं वो मुज़ाकरात को तअत्तुल का शिकार करें। उन्होंने कहा कि हमारी मुलाकात लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल पर हुई है। लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल पर मुलाकात पर इशू खड़ा नहीं करना चाहिए। हम हुकूमत के साथ मुज़ाकरात जारी रखना चाहते हैं। चेयरमैन PTI का कहना है कि हुकूमत को घबराहट है क्योंकि ये फॉर्म 47 की हुकूमत है। हुकूमत को मुज़ाकरात पर तवज्जो देनी चाहिए। हम समझते हैं मुज़ाकरात की कामयाबी पाकिस्तान की कामयाबी है। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि मैं हमेशा कहता हूं तहम्मुल और बर्दाश्त के साथ मुज़ाकरात पर फोकस करना चाहिए। बात आगे बढ़ाने के लिए जल्दबाजी के बजाय तहम्मुल से काम लेना होगा। उनका यह भी कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप की हल्फ बर्दारी के दावतनामे सरकारी सतह पर नहीं आए। उनकी दावतनामों से मुतालिक उनकी इलेक्शन कमेटी फैसला करती है। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों के लिए देखते रहे पाक न्यूज TV।